इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कई लोग कहते हैं अयोध्या में पहले वहां जैसा, अयोध्या जी जैसी है वैसी अद्भुत है। सातों पुरियों में एक अयोध्यापुरी ऐसी है जो अपनी सहजावस्था को इस कलिकाल में भी व्यवस्थित करके रखती है। कोई विकार नहीं है, जोड़ने लगो तो कोई होटल नहीं है। कहाँ है? तो महात्माओं की कुटिया भैया यहीं रहो, भंडारा पाओ, हरिहर, कोई अलग नहीं। हमारी पुरी तपस्वियों की पुरी है। परमात्मा लीला संवरण करके परम धाम विदा लिए नहीं, परमात्मा श्री अवध में रह गए। कहाँ रह गए? तो जितने श्री मंदिर है सब जगह परमात्मा ही तो है। श्री अयोध्या जी एक ऐसी पुरी है जहां से मां सरजू भी नहीं गई, ठाकुर जी भी नहीं गए, कोई नहीं गया हो। यहां हमारे प्रातस्मरणीय पंडित उमानाथ जी महाराज, हमारे अयोध्यानाथ वाले श्री महाराज जी, ऐसे सिद्ध साधकों की भूमि, हमारे श्री गोकुल धाम वाले महाराज जी, मस्त कलंदर साहब, कितने एक से एक सिद्धों की ये भूमि जहां भगवान का साक्षात्कार हुआ, भगवान के दर्शन भये और भागवतों ने लीला दर्शन करके हमारे आपके लिए क्या क्या महिमा बखान कर दिया। हमारा आपका जितना विश्वास इसमें दृढ़ होगा उतने हमको मानव जीवन में धन्यता प्राप्त होगी। पुरी की महिमा गोस्वामी जी तो थोड़ी गाए, लेकिन सरकार जब लौटे हैं जय प्राप्त करके तो सरकार ने ही कुछ छोड़ा नहीं, सब कह दिया। बारंबार मैं स्मरण कराता हूं, आप श्री अवध आओ। अभी मैं हरिद्वार में सरकार कह रहा था, श्री अयोध्या जी आओ। कब आओ? जन्म महोत्सव में आओ, लेकिन रहने की खाने की चिंता न करना। क्यों? वहां भोले बाबा और भुसुंडी महाराज आके भी बीथिन फिर ही मगन मन भूले। यहां कोई पूछने वाला नहीं है। यहां तो आप यात्रा करते रहिए, जब इच्छा हो बैठ जाइए भंडारे में, कोई ये भी नहीं पूछेगा कहां से आए हो, पाओ जाओ। क्यों? श्री धाम की हमारे सहज परंपरा। हम जहां जहां भी जाते हैं टेबल कुर्सी मिल जाता है, हो धाम में नहीं मिलता। धाम में टाट पट्टी पर बैठकर ही प्रसाद लेना सिद्धि है। ये धाम की हमारे महिमा है। आज भी जो साधक परंपरा है हमारे धाम के महापुरुषों ने उसको संजो करके रखा है। भगवान श्री ठाकुर जी हमारे स्वयं कहते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने उन्हीं के भाव में ये कहा, ये सरजू सरी कैसी, अरे स्नान कर लेवे, कुछ यत्न न करे, न जप तप न व्रत संकल्प कुछ न करे, जा मत जनते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि। अब देखो, आप मैं किसी कथा में बोल गया, सरकार वेदांती लोग बैठे थे, मेरे पास टेलीफोन आया, जो चाहे सो बोल देते हो। मैंने कहा सरकार बताया जाए, तुमने मुक्ति का विरोध किया? हमने कहा हमने सरकार कुछ नहीं किया, हम विरोध की तो कथा ही नहीं करते, हमने विरोध की कथा नहीं की। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, देखो माँ के तट पर बैठे हैं, माँ के पावन जन्म महोत्सव का ये उत्सव है, जान रखना। हमारे श्री महाराज जी धाम कांति में प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी गुणानंद शरण जी महाराज लिखते हैं, अयोध्या में मुक्ति रज बन करके विचरण कर रही है। रे मुक्ति धीरज धरु, काहे भाई
मुक्ति भी यहां निरादर पूर्वक रहती है, क्योंकि सगुन उपासक मुझन लेहि। ये भक्तों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम भजन किसका करें, हम भक्ति किसकी करें, पूजन किसका करें। मैं जहां जाता हूं मेरे से लोग पूछते हैं, आप तो साफ सुथरा रहो, हम भक्तों को मुक्ति में उलझना ही नहीं है। अरे क्यों महाराज, तो क्या करना है? हमारी वैष्णव परंपरा, भागवत परंपरा भक्ति की परंपरा है। हमको भक्ति में रमना है, मुक्ति में नहीं रमना है। मुक्ति में नहीं रमना, क्या रमना? भक्ति में रमना है बाबा। क्यों? क्योंकि हमारी परंपरा वैष्णवी ऐसी है कि यही हमारा आनंद है। हमारी परंपरा छोड़ने की नहीं है, हमारी परंपरा श्री सीताराम जी के चरणारविंद को पकड़ने की परंपरा है। तीर्थराज प्रयाग खड़े होकर भरत भैया को देने लगे। बोलिए अर्थ? भरत जी बोले, वो तो मैं छोड़ ही के आ रहा हूं। धर्म? बोले धर्म पालन में हमारे पूज्य पिताजी चले गए। सुख? मेरी मां ने मेरे लिए सुख मांगा तो परिवार में दुखों का पहाड़ आ गया। तो मुक्ति? बोले नहीं, हम सगुणोपासक हैं, कम से कम हम तो जाने कि हम क्या हैं। आजकल एक समस्या है हमारे साथ कि हम अलग अलग साग दाल नहीं बनाते, गडम गड्ड बना लेते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि क्या है। कल तो सरकार महापुरुष लोग थे, मेरे पिताजी भी थे, इसलिए हमने कुछ बोला नहीं, हमारी मर्यादा है। आप लोगों के सामने हम क्या बोलेंगे? आप लोग बैठे हो इस उत्सव में, इसलिए मेरी प्रार्थना है निष्ठावान रहो। हम भगवान के भक्त हैं और कब तक हैं? इस जीवन की योजना न बनाओ, 100 जन्म की योजना बनाओ। भरत जी ने कितनी मधुर बात कही, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रतिरा यह वरदान। जन्म की पावन महोत्सव की स्थिति है। हम लोग मरने वाले भी नहीं है। क्या मरेंगे? कौन मरेगा? भगत कभी मरता नहीं है। भगत का स्वरूप परिवर्तन होगा। हम आप जब यह शरीर छूटेगा, त्यागेंगे, तो 3 धन हमारे आपके साथ रहेगा। एक तो हमारा निर्मल मन, दूसरा हमारे पुण्य सत्कर्म, तीसरा हमारा जीवन। ये तीनों हमारे साथ पिछले जन्म से लगा हुआ आगे तक रहेगा, ये जाने वाला नहीं है। इस भाव से श्री धाम में रहते हुए हमारी धाम निष्ठा, हमारी सरजू महारानी के प्रति निष्ठा, सरजू मैया के प्रति निष्ठा और भगवान श्री सीताराम जी के चरणारविंद के प्रति हमारी भक्ति निष्ठा, ये दृढ़ता से बनी रहे। भरत जी ने मांगा, सीताराम शरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ो अनुग्रह तोरे, जब तक की रटनी समाप्त हो जाए, रुक जाए, टूट जाए, लेकिन प्रेमी का प्रेम भाव नहीं। स्वाति पत्थर बरसा दे तो भी टेक समाप्त न हो, ऐसी निष्ठा दृढ़ होनी चाहिए हमारी। आहा हा, स्वर्ण को अग्नि में जलावे तो जैसे उसमें से दिव्यमान चमक उपस्थित हो जाती है,
वैसे भी मेरी भक्ति ऐसी दृढ़ता को प्राप्त हो। संगम ने, प्रयागराज ने मां त्रिवेणी से शब्द दिए, तात भरत तुम सब विधि साधु, सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बाती कलानि करहु मन माही, बाती कलानि करहु मन माही, तुम सम राम को प्रिय नारी, तुम सम राम को प्रिय नारी, ये तुम सम राम को प्रिय नारी, तुम सम राम को प्रिय नारी। हमारी निष्ठा भरत जी जैसी हो, हमारी निष्ठा औरों जैसी न हो, भागवतों जैसी निष्ठा हो। श्री अवध में हम हैं, श्री अवध में आते हैं, श्री अवध से बाहर जाते हैं, तो भी हमारी धाम निष्ठा भरत जी जैसे दृढ़ता को प्राप्त करनी चाहिए। स्मरण मात्र से हो। हम लोग कहीं रहते हैं, जय जयकार करते हैं ना, श्री अवध सरजो धाम की। हमारी ऐसी निष्ठा दृढ़ हो, सहज हो। पावनपुरी अयोध्या जी, सरजू मैया, भगवान श्री सीताराम जी के चरणारविंद, संतों के चरणारविंद, भागवत जनों के चरणारविंद की निष्ठा दृढ़ता को प्राप्त हो, और हम इसका स्मरण बना के रखें कि हमको जन्म जन्म रति भगवान के चरणों में प्राप्त होनी चाहिए। यह दृढ़ता हमको आगे ले जाती, हमारी निष्ठा को और बलवती करती है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।